आई थिंक हमें पहले ना डॉलर की बातें करनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डॉलर की अहमियत बदल गई दुनिया में। बिल्कुल। हाँ। ये समझाइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या हम्म। और आज रियलिटी क्या है, क्योंकि रशिया चाइना जैसे देश डॉलर की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो ये टाइमलाइन शॉर्ट में समझा दीजिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली। हाँ, तो देखिए, अगर आप पूरी इतिहास में देखेंगे तो हमेशा हर 100 साल कोई ना कोई करेंसी रहती है जो पूरी दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी रहती है। हाँ, तो आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डॉलर उभर के आया, जो और तब से डॉलर ही एक करेंसी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है जी। कॉमन करेंसी हो गई। उसके पहले यूके की जो करेंसी थी पाउंड, वो 100 साल तक एकदम डोमिनेंट थी। उसके पहले फ्रांस की करेंसी होती थी 100 साल के लिए। उसके पहले होता था स्पेनिश जो करेंसी है, उसके पहले पोर्चुगीज और उसके पहले डच। तो हर 100 साल में ऐसा रहा है कि कोई ना कोई करेंसी रहती है जो बिल्कुल वर्ल्ड को डोमिनेट करती है जी। और वो ज़्यादातर उस देश से आती है जो एकदम सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर रह चुका हो। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एग्जैक्टली, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बताइए उसको। तो इसलिए ये डॉलर जो है पिछले 100 साल से ऐसा रहा है। उसके पहले यूके, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहलाते थे, वो सबसे वर्ल्ड का डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर था और उनका कंट्रोल बहुत था। पर उन्होंने भी बहुत कर्जा लिया एंड में, और बहुत कर्जा लेने के बाद और यहाँ पर काफ़ी वॉर फाइट करके उनकी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ट्रबल में रह गई। और उस टाइम अमेरिका उभर के आया। मतलब जब मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, वो रुपीस भी डॉलर के अगेंस्ट बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क होता है। हाँ। इसका मतलब है कि दुनिया के हर देश में हाँ डॉलर्स रखे हुए हैं। हाँ सेंट्रल बैंक्स में। हाँ राइट। हाँ एक सर्टेन नंबर ऑफ डॉलर्स। हाँ। और आपकी खुद की करेंसी, खुद के देश की करेंसी, उसके अगेंस्ट इन अ वे कंपेयर की जाती है। हाँ, कंपेयर की जाती है। और जो सारा ट्रेड होता है, जैसे लगभग 90% जो ट्रेड दुनिया में होता है वो डॉलर में होता है। यानी कि जब आप किसी देश से ऑयल खरीद रहे हो, प्लास्टिक खरीद रहे हो, वो डॉलर्स में ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, वो डॉलर में ट्रांजैक्शन रहती है। उसके पहले पाउंड्स, उसके पहले फ्रैंक्स, उसके पहले स्पेनिश, डच। एग्जैक्टली। ओके। हाँ, तो ये सिलसिला रहा है कोई 600 साल से। वाह। हाँ, तो ये मतलब आर के हिस्ट्री की। पर सबसे बड़ी गलती जो देश करते हैं वो ये करते हैं कि वो समझते हैं कि अब हमारे पास ये पार है, अब इसको हम कैसे यूज़ करें और कभी कभी किसको कैसे अब्यूज़ करें। वाह। और मुझे लग रहा है कि अमेरिका में 2 गलतियां कर रहा है। एक गलती अमेरिका ने ये की है कि इन्होंने बहुत कर्जा लिया है, इतना कर्जा लिया है कि अभी इसको कौन फंड करेगा और कौन इतने डॉलर खरीदते रहेगा, ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल उभर के आएगा। तो एक ये कंसर्न है। दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से जो अमेरिका ने गलती की और जो आपने अभी इसके बारे में रेफ़र किया, कि 2022 में जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो उस टाइम अमेरिका ने जाके बहुत बड़े सैंक्शंस इम्पोज किए। और सबसे पहली बार और रशिया को उन्होंने जो उनके सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे जो उन्होंने बाहर रख रखे थे, सेंट्रल बैंक्स में डॉलर में रख रखे थे, वो सारे जब्त कर लिए और ये बोल दिया कि रशिया को हम जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है और है, इससे हम निकाल रहे हैं। ओके, बेसिकली रशिया के लिए जिंदगी मुश्किल करने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल। ये जियोपॉलिटिकल रिस्पांस था। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्पांस था, पर इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो अमेरिका का रोल है वो सिर्फ अमेरिका और रशिया के बीच में नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज इन कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है और जो बायलैटरल ट्रेड से ज़्यादा रहता है। तो और जब अमेरिका ने कहा कि रशिया को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया, कंप्लीटली बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो आपने रशिया को चोट पहुंचाई, आपका वो एम था तो आपने किया, पर इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ है इंडिया में भी, और जो और नेशन है, चाइना, जो जिसके साथ अमेरिका के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, उन लोगों को और इन देशों को डर लगने लगा कि अगर आज अमेरिका ने रशिया के साथ किया है
कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। मतलब अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पावर बहुत है ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, इसी डॉलर के लॉजिक की वजह से। इसी डॉलर की वजह से। तो इन्होंने इस पावर को बुरी तरह से यूज किया। दूसरे देशों को पता चला है कि भाई अच्छा अमेरिका की ये रियलिटी है, हाँ, हमारे साथ भी कल ये हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके। हाँ, तो अब ये सब देश जो हैं चाहते हैं कि हम थोड़ा अपना इंडिपेंडेंस बना रखें। तो इसलिए बहुत जो सारे देश हैं उन्होंने बात शुरू करी कि हम कैसे ट्रेड करें, हम कैसे जाएं कि हमें इतनी डिपेंडेंस जो है डॉलर पे नहीं रहे। और जो आपने पहले बात करी कि जो दुनिया भर में काफ़ी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये सेंट्रल बैंक्स अपना पैसा डॉलर में रहते हैं, पर अब उनको लगा कि इतना सारा पैसा हमारा डॉलर में रखना शायद गलत बात है। तो इन लोगों ने जाके सोना या गोल्ड खरीदना शुरू किया बहुत ज़बरदस्त ताकत में। तो अगर आप देखेंगे कि एक चीज़ जो हुआ है कि जो गोल्ड का दाम है बहुत बड़ा है पिछले 2 साल में, और इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये रहा है कि जो सारे सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में, ये जाके अब गोल्ड खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जो हमारा पैसा है, जो उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहलाते हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, हम इतना सारा पैसा डॉलर में नहीं रखेंगे, हम थोड़ा बहुत अब जाके गोल्ड में रखेंगे, या और जो छोटी करेंसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की हो, स्विस हो, हम इन चीज़ों में रखेंगे। तो इससे डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है धीरे धीरे, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है जी, पर धीरे धीरे डॉलर का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। क्या इस पूरे बदलाव की वजह से इंडिया भी अफेक्ट होगा? हाँ, इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट मुझे ये लगता है कि जो डॉलर है वो अगले 5-10 साल में काफ़ी कमज़ोर होके जाएगा। और इसमें भी इंडिया का एक इफ़ेक्ट ये रहेगा हम लोगों के लिए कि इंडिया में हमेशा ये माइंडसेट रहा है कि डॉलर ले लो जितने डॉलर लेने हैं, और जो रुपये की वैल्यू है वो हमेशा हमें लगता है कि ओवर टाइम गिरती चली जाती है। अगर आप अभी भी देखेंगे कि कोई 15-20 साल पहले रुपये की जो वैल्यू थी वो कोई 40 रुपये होती थी, अब जाके 80 से ऊपर है। तो ये हमेशा ट्रेजेक्ट्री रही है। पर मुझे लगता है कि अगर हम लोग इंडिया में हमारी पॉलिसीज़ ठीक रहे, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट से अगले 5 साल में जो रुपये की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। रुपये की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बेसिकली। हाँ, मुझे लग रहा है। या डॉलर की स्ट्रेंथ घटेगी? डॉलर की स्ट्रेंथ घटेगी, और अगर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ ठीक तरह करें तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो शायद बढ़े।